आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है जीन प्रकटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम सबसे पहले समझते हैं कि जीन प्रकटन होता क्या है। देखो, जीन प्रकटन का मतलब होता है कि कोई भी जीन अगर हमारे डीएनए या क्रोमोसोम में है और वो हमारे शरीर में एक्सप्रेस हो रहा है, यानी उस जीन का लक्षण या उस जीन का जो भी गुण है वो हमारे शरीर में दिखाई दे रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या क्या कहते हैं? जीन प्रकटन कहते हैं। हम इसे फिगर यानी चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे मानो, देखो, ये एक डीएनए है। मान लो ये एक द्विकुंडलित यानी डबल स्ट्रैंडेड क्या है? डीएनए है, ठीक। और इस डीएनए में 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इतने जीन हैं। 4 जीन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब एक डीएनए में अगर 4 जीन है तो इसमें इन चारों में से कुछ जीन ऐसे होंगे जो फंक्शनल होंगे यानी सक्रिय होंगे, और कुछ जीन ऐसे होंगे जो निष्क्रिय होंगे। तो मान लेते हैं हम ये दूसरा और तीसरा क्या है? सक्रिय है। सक्रिय का मतलब यहाँ क्या है? ये सक्रिय का मतलब क्या है कि ये जो सक्रिय जीन है वो अपना उत्पाद बनाएंगे, मतलब प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये जो 1 और 2 है ये निष्क्रिय है, मतलब ये अपना कोई उत्पाद नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है निष्क्रिय, ये है निष्क्रिय, और ये भी है क्या? निष्क्रिय। ठीक है, ये है निष्क्रिय। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अपना कोई क्या उत्पाद बना ही नहीं पाएगा, तो इससे मतलब नहीं। अब हम देखते हैं सिर्फ इससे सक्रिय। अब ये क्या होता है? ये डीएनए है, और ये इसके क्या है? 2 और 3 क्या है? सक्रिय जीन है, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। सपोज करो ये हो गया आरएनए, ठीक। ये क्या हो गया? ये है डीएनए और ये है आरएनए, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया डीएनए से आरएनए बन गया। अब देखो, अब ये आरएनए डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। चलो हम इसे क्या ले लेते हैं? हम इसे ले लेते हैं सिंगल, सिंगल स्टैंडर्ड, नहीं तो कंफ्यूज होना जाएगा। चलो हम इसे ले लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए सॉरी। उसके बाद इस आरएनए से फर्दर क्या बना? हमारा क्या बना? प्रोटीन बना, ठीक। प्रोटीन बना। ये कुंडलित और 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D यानी थर्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवाद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक। तो देखो, उसके बाद जब ये बना, क्या बना? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन, अब ये क्रिया कहाँ चल रहा है? ये क्रिया चल रहा है हमारे शरीर के कोशिका में। कहाँ चल रहा है? कोशिका में चल रहा है। तो मान लो ये क्रिया कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है हमारे शरीर की कोशिका में। अब ये प्रोटीन क्या करेगा? ये प्रोटीन क्या करेगा? ये शरीर में अपना जो गुण होता है, गुण, वो दिखाएगा, ठीक है, यानी शो होगा, दिखाएगा, ठीक। तो देखो, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ये एक जीन था यहाँ, 2 और 3, ये डीएनए था, और उस पे क्या थे? 4 जीन थे, जिनमें से 2 और 3 क्या थे? सक्रिय थे, और
और 1 और 4 क्या था, निष्क्रिय था। तो जो सक्रिय जीन था उससे क्या बना, उससे आरएनए बना, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलिपि कहते हैं। आरएनए से फिर क्या बना, आरएनए से प्रोटीन बना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। और जो ये प्रोटीन बना ये हमारे शरीर में क्या करेगा, अपना गुण दिखाएगा। ठीक है। तो इस पूरे क्रिया को, मतलब कोई जीन था वह अपना गुण दिखा रहा है हमारे शरीर में, इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन यानी जीन प्रकटन कहते हैं। तो जीन प्रकटन में हम कह सकते हैं कि बहुत से क्रियाएं आती हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि पहला है अनुवाद और दूसरा है प्रतिलिप। तो ये बहुत सी क्रियाएं इस जीन प्रकटन में आती है। मतलब कोई भी जीन अगर हमारे शरीर में अपना गुण दिखाए या कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस क्रिया में जितने भी क्रियाएं आती हैं उन सबको एक साथ मिला के क्या कह देते हैं, जीन प्रकटन। ठीक है। अब इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं ऐसे, इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो उदाहरण जैसे कि मान लो हमारा बाल सफ़ेद हो रहा है, बाल सफ़ेद होना। ठीक है, बाल सफ़ेद होना। तो बाल सफ़ेद हो रहा है इसका मतलब क्या, मतलब इस सफ़ेद होने के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, अपना गुण दिखा रहा है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया जीन प्रकटन का एक उदाहरण, बाल सफ़ेद होना। मतलब जो इस सफ़ेद होने के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। मतलब उस जीन से क्या बनना है, प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारे बाल को क्या कर रहा है, सफ़ेद कर रहा है। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं जीन प्रकटन। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।